दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। आज मेरी मौजूदगी है लखनऊ में। जैसा कि आप हमारे फ्रेम में देख पा रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुंवर बासित अली जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हम सवाल लेकर के कुछ आए हैं क्षेत्रीय जनता के, क्योंकि इस समय जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लेकर के जिस तरह से राजनीति की जा रही है, हम कुंवर बासित अली साहब से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसके जो है मुखिया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि हमें 80% लोगों का वोट चाहिए, मुझे 20% लोगों से कोई मतलब नहीं है। कुंवर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मुझे 80% के लोगों को लेकर के चलना है, 20% के लोगों को लेकर के नहीं चलना है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये बयान कहाँ तक शोभनीय? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे 80% लोगों को लेके चलना है। उन्होंने कहा, चुनाव की दृष्टि से कहा था कि 80-20 की लड़ाई है, यानी कि 400 सीटों में से 300 से ज़्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। और उन्होंने जब भी कहा, उन्होंने कहा मैं पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और सभी लोगों का मुख्यमंत्री हूँ और सबके लिए काम भी करते हैं और न्याय भी सभी को मिलता है। तो ये सवाल तो एक तरह से बिल्कुल गलत है कि उन्होंने कहा कि मैं 80% का हूँ। वो 100% के हैं और पूरे देश के युवाओं में और पूरे देश के लोगों में एक उम्मीद का केंद्र भी हैं। और निश्चित रूप से जब योगी जी न्याय की बात करते हैं, वो एक साधुवाद के साथ करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं और उनकी जो छवि है वो पूरी ईमानदारी के साथ एक ऐसे व्यक्ति की है जो सबको न्याय देना जानते हैं। नहीं, जैसा कि चुनाव में बहुत सारे दरमियान उन्होंने कहा कि हम 80 बनाम 20 की राजनीति पे बहुत सारा उन्होंने भाषण दिया। अगर पीछे पीछे निकाल के जाएँगे, योगी जी का स्पीच देखेंगे, तो बहुत सारे बयान इस पे आते हैं। क्या मेरा मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से एक मुखिया, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुँह से ये बयान शोभनीय है? मेरा सवाल ये था। इसको आप ऐसे समझिए, जब आप गांव की प्रधानी से लेकर के और देश के सर्वोच्च चुनाव सांसद का चुनाव लड़ते हैं, तो आपका टारगेट होता है कि 50% से ऊपर हमें वोट लेना है। यानी कि आप अगर 50% से ऊपर वोट लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 50% लोगों को छोड़ दिया। आप एक लक्ष्य तय करते हैं कि मुझे जीतना है और जीतने के लिए मुझे आधे से ज्यादा, इसी तरह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ साथ काम किया है, इसलिए योगी जी को ये उम्मीद रहती है कि हम 80% से ज्यादा लोगों का वोट लेकर के जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जब सारे दल मिल भी गए थे तो हमने 51% से ज्यादा वोट लिया था। तो ये वोट की बात है, ना कि ये धर्म आधारित बात नहीं है। और ये चुनाव जीतने के जो एक पैमाना होता है, हम कम से कम 80% वोट लें और दूसरों की जमानत जब्त कराएं, इस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं। तो ये उसी दृष्टि से बात कही गई। इसमें धर्म या जाति मजहब की बात नहीं थी, इसमें वोट शेयर की बात थी। यानी ये जो बातें थी केवल वोट शेयरिंग की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने ये कहा सबका साथ सबका विश्वास। हमने ये देखा कि अगले चुनाव में भी, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जो खासकर अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हों, अल्पसंख्यक में जैसे सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, जैन भी आते हैं। तो अल्पसंख्यक समाज खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। आप भी पूरे प्रदेश में, जैसा कि पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जो है संगोष्ठी कर रहे हैं, सभाएँ करवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार-प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। क्या कारण रहा कि 403 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो पार्टी कोई भी हो, वो अपने समीकरण से, अपने वोट के हिसाब से और अपनी जीत के समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला परिवारवाद में, कोई भी फैसला खानदान देख करके, कोई भी फैसला एक उसका बैकग्राउंड देख करके नहीं लेते। वो जनता के बीच जाते हैं और 4-5 जगहों पे एक सर्वे होता है, एक सर्वे केंद्र का होता है, एक सर्वे पार्टी का होता है, एक सरकार का होता है और कुछ एक निष्पक्ष सर्वे होते हैं, पार्टी के लोग भी एक राय बना करके भेजते हैं। तो उस राय के आधार पर जो जीतने वाले संभावित प्रत्याशी होते हैं, उन्हीं को पैनल में ला करके, और 1-2-3 का पैनल होता है, उसी पर चर्चा करके टिकट दिए जाते हैं। मैं इसको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे-अच्छे अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता हैं, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जाति की और वोट बैंक की राजनीति की और कांग्रेस इसमें मुख्य धारा में मुसलमानों को लाने में नाकाम रही और सपा उनको वोट बैंक बना करके
एक तरफ करके चली गई। तो इसलिए बड़ी तादाद में जो वोट मिलता है मुसलमानों का, वो भाजपा के खिलाफ जाता है। वो आज तक लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ कौन है, कौन हमारा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जब चुनाव जीतने की बात आती है तो सभी समीकरण पर बात करने के बाद, देखने के बाद जो भी जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट होता है उसको टिकट मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्गों को लेकर के और सभी जातियों के लोगों को लेकर के उनको आयोग में, बोर्ड में, राज्यसभा और विधानसभा भेजने का काम करती है और फिर मंत्री बनाने का काम भी करती है। लेकिन क्योंकि चुनाव एक लॉलीपॉप नहीं है, चुनाव एक जीतने के लिए, और चुनाव जमीन पर लड़ा जाता है और वो वोट के सहारे लड़ा जाता है। और जिस समाज के अंदर जो उस पार्टी का स्थायी नेता हो, नृत्य कर रहा हो, जिसको सब स्वीकार करते हो, ऐसे लोगों को पार्टी आगे लेकर के बढ़ती है। और उसमें कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक समाज के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो सभी साथी हैं, वो जब अपनी मौजूदगी मजबूती के साथ दर्ज कराएँगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर के टिकट भी देगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का आज का वातावरण है, वो उनको विधानसभा और राज्यसभा और बोर्ड आयोग में भेज करके उनका नेतृत्व कर रही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जब कोई व्यक्ति समाज का जीत करके आता है तो समाज के लिए काम करता है। यहाँ योगी जी और मोदी जी दोनों अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करते हैं और ये पहली सरकार है जिसने 20 लाख से ज्यादा मकान मुसलमानों के बनाए। कोई सरकार इतने मकान नहीं बना पाई, कोई सरकार इतने शौचालय नहीं बना पाई। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो 18% मुसलमानों को 40% तक सरकार की योजनाओं में लाभ मिला है। और ये लाभ किसी वोट बैंक के कारण नहीं मिला, ये लाभ केवल इसलिए मिला है कि जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के अंत्योदय की भावना के साथ जो सरकार चल रही है, गरीब पिछड़ा किसी भी बिरादरी का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, उसको बिना सिफारिश के और बिना वोट बैंक देखे उसको लाभ मिल रहा है। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सरकार चल रही है। 2027 के चुनाव में अगर देखा जाए, 27 के चुनाव में क्या लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को प्रत्याशी मैदान में उतारेगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सर्वे होगा, पार्टी तय करेगी, बोर्ड तय करेगा और उसी पर पार्टी आगे काम करेगी। लेकिन सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टियों की जमानत जब्त होगी, समाजवादी पार्टी फिर से विपक्ष की भूमिका में रहेगी। इस बार उनको कुछ सीटें मिली हैं क्योंकि लटकाना, भटकाना, बहकाना वो जानते हैं, वो बरगलाना जानते हैं। वो कभी सीए के नाम पर बहकाते हैं, कभी एनआरसी के नाम पर बहकाते हैं, कभी वो एससी को बहकाते हैं, कभी दलित भाइयों को संविधान के नाम पर भड़काते हैं, कभी वक्फ के नाम पर लड़ाते हैं। तो उनकी जो ये नीतियाँ हैं उजागर हो चुकी हैं, इसलिए वो ज़ीरो बटे सन्नाटा हैं। और आज उनके जो मुखिया हैं वो तरह-तरह की बातें करके, तरह-तरह के लोगों को बहका करके मैदान में बने रहना चाहते हैं, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया है। अच्छा, अभी वक़्त अधिनियम आया, संशोधन हुआ। विपक्ष के जितनी भी पार्टियाँ हैं, सबने इस पे पूरा अपना दमखम लगा दिया और ये जनता खासकर मुस्लिम समाज के बीच में परोसने का काम किया कि जो वक़्त अमेंडमेंट है, इससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, मुसलमानों की ज़मीन भारतीय जनता पार्टी सरकार लेना चाहती है। आपका भी एक बयान आया बीच में, आपने दिया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो है मकान, जो कार्यालय या उनका वक़्त की ज़मीन पे बना हुआ है। तो क्या लगता है कि वक़्त बिल आ जाने से भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है या इसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खासकर मुस्लिम समाज को सही तरीके से समझाने में सफल हो जाएगी? देखिए, ये सवाल कुछ ऐसा हुआ कि जैसे समाजवादी टाइप और जैसे वो लटकाने-भटकाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करती। वो देश को मजबूत करने के लिए राजनीति करती है और गरीब लोगों के लिए राजनीति करती है। वक़्फ़ का इस्तेमाल हमेशा कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए किया और जो वाकिफ़ की मंशा थी, यानी कि जो दानकर्ता की मंशा थी कि इसका लाभ गरीबों को मिले, उसका कोई लाभ गरीबों को नहीं मिला। बल्कि 97% मुसलमान ना तो वक़्फ़ के बारे में जानते हैं, ना वक़्फ़ के बारे में उनको कोई पता है, ना उनका फ़ायदा वक़्फ़ से कुछ हुआ। केवल 3% मुसलमानों ने वक़्फ़ को लूटा, वक़्फ़ को खाया, वक़्फ़ को बेचा। और आज इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जब ये बिल लेकर के आई, तो गरीब मुसलमानों को, बेवाओं को, मिस्किनों को, यतीमों को उनका हक देने का काम करेगी। और मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सभी ने सदन के अंदर कहा
कि इस बिल से ना कोई मस्जिद टूटेगी, ना कोई मस्जिद छीनी जाएगी, ना कोई मदरसा लिया जाएगा, और ना ही किसी भी व्यक्ति को, मुसलमान की धार्मिक स्वतंत्रता को कोई नुकसान है। लेकिन जो लोग वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके, जिन्होंने होटल बनाए हैं, जिन्होंने मॉल बनाए हैं, जिन्होंने अपने घर बनाए हैं, जिन्होंने कब्जा किए हैं, उनको सरकार जरूर सबक सिखाएगी, और जो भी इसका लाभ होगा वो गरीब मुसलमानों तक पहुंचेगा। यानी आप क्या लगता है कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है? सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई बिल लेकर के आती है, वो किसी उद्योगपति के लिए नहीं लाती, वो किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लाती, वो गरीब को और गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जनहित के लिए बिल लाती है, और निश्चित रूप से इस बिल से गरीबों को फायदा होगा। मेरा आखिरी सवाल, आप प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या आपको भारतीय जनता पार्टी विधानसभा विधायक के उम्मीदवार में मैदान में 27 के चुनाव में उतार सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा कारण है जीत का, वो ये है कि यहाँ कार्यकर्ता कोई अपनी मंशा लेकर के या अपना लालच लेकर काम नहीं करता। वो पार्टी को मजबूत करने के लिए और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है, और पार्टी का जो भी कैंडिडेट होता है उसको जिताने के लिए काम करता है। पार्टी किस तरह से सेवा के माध्यम से सरकार बनाए, और सरकार जब बन जाए तो सेवा कैसे करे, इसकी चिंता करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना जो है वो अंत्योदय है, और जो भी पार्टी का फैसला होता है, पार्टी का हर कार्यकर्ता, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही कि वो फैसले को स्वीकार करता है और तन मन धन से अपनी पार्टी के निर्णय के, जो शीर्ष नेतृत्व है उसके निर्णय को स्वीकार करता है और उस पर काम करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कुंवर बासित अली साहब से, और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी बात जो है बेबाकी से रखा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी साथियों को जय हिंद।